हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इनफाइनाइट सबसेट ऑफ ए काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। चलिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए काउंटेबल सेट होता क्या है। काउंटेबल सेट्स की डेफिनेशन जो है या प्रॉपर कंसेप्ट जो है मैंने आपको लास्ट वीडियो में इसका क्लियर करवाया है। अगर आपने वो कंसेप्ट अच्छी तरह से नहीं क्लियर किया है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर इसका कंसेप्ट बताया है, काउंटेबल सेट की डेफिनेशन बताई है, उसके एग्जाम्पल्स बताए हैं। ठीक है, मैं आपको उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से उस लिंक को देखिए। काउंटेबल सेट्स होते क्या हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको काउंटेबल सेट की डेफिनेशन पता है तो चलिए फ्रेंड्स हम इसकी थ्योरम देख लेते हैं। थ्योरम क्या है? इनफाइनाइट सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। ठीक है, चलिए ये कोई काउंटेबल सेट है, इसमें से ये कोई हमने इनफाइनाइट सबसेट उठाया तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये भी काउंटेबल है। बस यही चीज़ हमें प्रूव करनी है। लास्ट वीडियो में, जिस वीडियो में मैंने आपको काउंटेबल सेट की डेफिनेशन बताई है, उसमें मैंने आपको ये भी बात बताई है कि कोई भी सेट अगर इनफाइनाइट होता है तो वो काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। काउंटेबल कैसे होता है वो सारी चीज़ मैंने आपको उसमें बताई है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देख लीजिए, आप उसको ज़रूर देखिए, आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल होगी इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए और बाकी बहुत सारे थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए वो कंसेप्ट बहुत क्लियर करना ज़रूरी है। उसमें ड्यू न्यूमेरेबल सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, काउंटेबल सेट, वो मैंने सारा आपको एक्सप्लेन करके बताया है। चलिए हम ये थ्योरम कर लेते हैं। अब हमारा ये कंसेप्ट है, थ्योरम करना है इनफाइनाइट सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। चलिए करते हैं हम। देखिए, हम एस कोई ले लेते हैं, एस कोई सेट ले लेते हैं, काउंटेबल सेट। ओके, हमने बोला काउंटेबल सेट का अगर कोई इनफाइनाइट सबसेट है वो काउंटेबल है, तो एस जो है वो काउंटेबल सेट है। ठीक है, हम एस को लिख लेते हैं इस तरह की फॉर्म में, A11, A12, A13 अप टू सो ऑन। इस तरह से ये कोई हमारे पास काउंटेबल सेट है, अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक है। ठीक है, ए हम ले लेते हैं इनफाइनाइट सबसेट ऑफ एस। ए हमारे पास क्या है? ये एक इनफाइनाइट सबसेट है एस का। हमें ये प्रूफ करना है कि जो ए इनफाइनाइट सबसेट हमने लिया है दैट इज आल्सो, ये जो इनफाइनाइट सबसेट लिया है दैट इज आल्सो काउंटेबल। बस इतनी सी चीज़ प्रूफ करनी है, ये जो सबसेट हमने लिया है ये भी काउंटेबल है। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं कैसे हम इसको करेंगे। टू प्रूफ क्या है हमारा? ए इज काउंटेबल, इतनी सी बात है। चलिए प्रूफ देख लेते हैं इसका। हम प्रूफ में हम क्या करेंगे? जो एस के एलिमेंट्स है देखिए किस तरह के हैं, A11, A12, A13, इस तरह के एलिमेंट्स एस में आ रहे हैं। ठीक है, चलिए हम कोई देख लेते हैं स्मॉलेस्ट कुछ नंबर। लेट N1 बी स्मॉलेस्ट। ये सबस्क्रिप्ट की तरह है तो स्मॉलेस्ट सबस्क्रिप्ट ले लेते हैं। फॉर विच AN1 किसको बिलोंग कर जाएगा? ए को बिलोंग करता हुआ हमने कोई एलिमेंट लिया तो हम एक सेट बनाते हैं। कंसीडर अ सेट, कोई सेट हमने बनाया क्या? A माइनस AN1। ठीक है, हमने इस सेट में से AN1 माइनस कर दिया। मीन्स कोई हमने वैल्यू ली ए में से, कुछ हमने एलिमेंट लिया, उस सेट ये हमने कोई सेट बना लिया नया जो हमने ए में से ये माइनस कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिर से हम कुछ ले लेते हैं, AN2 ले लेते हैं हम, बिलोंग्स टू ए। उसी तरह से फिर हम एक सेट बनाते हैं, A माइनस AN1 AN2। फिर से हम कुछ N3 एलिमेंट ले लेते हैं, AN3 बिलोंग्स टू ए। उसी तरह से एक सेट बनाते हैं, A माइनस AN1 AN2 एंड AN3, सॉरी AN3। इस तरह से
अप टू सो ऑन हम इसी तरह से करते जाएंगे। हमने ले लिया ANK-1 कोई एलिमेंट ले लिया बिलोंग्स टू A, तो हमने एक सेट बनाया A-AN1 AN2 AN3 अप टू सो ऑन ANK-1 तक। इस तरह से देखिए अब हम किस तरह के नंबर ले रहे हैं, 1 2 3 इस तरह से K-1 तक। मीन्स ये हमारे कुछ नेचुरल नंबर्स की तरह के फॉर्म में नहीं आ रहे, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। चलिए अब कोई सेट जो है हम जितना मर्जी लंबा सेट बनाते जाएं, ये सेट बनता जा रहा है ANK कुछ हम इस तरह का नंबर ले सकते हैं जो A में अगर माइनस फिर भी कर देते हैं, अगर हम कुछ ANK डिफाइन कर लेते हैं वेयर K किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, जो ANK है वो किसका एलिमेंट है, A का एलिमेंट है। अगर हम देखें तो A में से ऐसे हम नेचुरल नंबर्स के बहुत सारे सबस्क्रिप्ट्स माइनस करते जा रहे हैं, बट फिर भी A जो है वो सेट हमारा बनता जा रहा है, बिकॉज A जो है हमें ऑलरेडी गिवन है, ये क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है। A हमारा क्या है, इनफाइनाइट सेट है। जितने मर्जी हम नंबर इसमें से माइनस करते जाएं, जैसे मर्जी हम नेचुरल नंबर्स के साथ इसकी बनाते जा रहे हैं। देखिए अब हमारे पास K अगर नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता हुआ कोई एलिमेंट है तो हम ANK को भी डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, देखिए A जो है वो AN1 AN2 AN3 अप टू सो ऑन ANK A माइनस दिस इज नॉट इक्वल टू 5। किसी भी कंडीशन में ये 5 की वैल्यू नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी कंडीशन में इसकी वैल्यू जो है वो 5 के इक्वल नहीं आएगी, बिकॉज A जो है वो इनफाइनाइट है। A की वैल्यू हमारे पास क्या है, बिकॉज A इज इनफाइनाइट। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, सो फॉर K बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, A हमारे पास क्या आ गया, A किस तरह का होगा, AN1 AN2 AN3 अप टू सो ऑन ANK अप टू सो ऑन, इस तरह से बढ़ता जाएगा। अब देखिए जो A है वो किस फॉर्म में है, 1 N2 N3 NK अप टू सो ऑन, ऐसे इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब ये नेचुरल नंबर्स के साथ इसकी मैपिंग नहीं बन रही है। मैंने आपको बताया था काउंटेबल सेट होते क्या हैं, एक सेट ये होता है और एक सेट ये होता है। अगर इस सेट की किसी फंक्शन को हमने डिफाइन कर दिया जिसकी 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस है किसके साथ, नेचुरल नंबर्स के साथ, तो हम उस सेट को क्या बोल देते हैं, वो काउंटेबल सेट होता है। यही बात होती है, उसको हम काउंटेबल तभी बोलते हैं अगर आपने लास्ट वीडियो ध्यान से देखी है तो। तब तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर है, आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ आया हुआ है। फ्रेंड्स विद इन सेकेंड्स आपने ये बात बोल देनी, मैम ये तो काउंटेबल है। जितना मैंने समझाया है इतना समझाने की भी आपको नीड नहीं पड़ेगी अगर आपने वो वीडियो ध्यान से देख लिया। अगेन मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। काउंटेबल सेट की डेफिनेशन आपको पता है, उसमें मैंने आपको प्रॉपर कंसेप्ट काउंटेबल सेट का होता क्या है, इनफाइनाइट सेट कैसे काउंटेबल बन जाते हैं, वो सारी चीज़ मैंने आपको उसमें करवाई है। वो प्लीज़ आप उसको वीडियो को जरूर देखिए। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वो भी वीडियो देखनी है और वो बहुत सारी वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए फ्रेंड्स। चलिए अब ये हो गया फ्रेंड्स, आपको अगर इस तरह से 1-1 मैपिंग किसी के साथ बन जाती है तो वो काउंटेबल हो जाता है। इस तरह से मैंने आपको बता दिया। तो ये इसकी मैपिंग किसके साथ बन रही है, 1-1 किसके साथ बन रही है। अगर हम देखें तो हम एक फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं। हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं फ्रॉम N to A अगर हम कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं तो F के हमारे पास क्या हो जाएगा, ANK। इस तरह का कोई फंक्शन अगर हम डिफाइन कर देते हैं, लेट्स सपोज, चलिए ये देखिए n की वैल्यू, ऐसे फंक्शन बनता है। ये जो पार्ट यहाँ से मैं करवा रही हूँ, ये पार्ट आपने एग्जाम में आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कर देते हैं तब भी कुछ प्लस या कुछ नेगेटिव नहीं है, बट ये आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको समझाने के लिए करवा रही हूँ। अगर आप कर भी देते हैं तो ये आपका पॉजिटिव ही है। चलिए n की वैल्यूज़ क्या होती हैं यहाँ पे, 1 2 3 इस तरह का कुछ होता है नेचुरल नंबर्स का सेट। अगर मैं इसमें देखूँ तो मैं यहाँ पे अप टू सोन K तक है ना, तो K जो है मेरा किसको बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे K बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। यही बात की थी हमने यहाँ पे। चलिए
अगर मैं इसके ऊपर ये फंक्शन को डिफाइन करूँ तो ये वैल्यूज़ मेरे पास क्या आएंगी, an1 an2 अप टू सो ऑन, ऐसे ank ऐसे आएंगी। तो ये सेट को अगर हम देखें तो क्या ये वही सेट नहीं है जो हमने ए लिखा है अभी? हाँ जी फ्रेंड्स, बिल्कुल ये वही सेट है। तो दैट मीन्स कि एन जो है इसका 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस हो गया किसके साथ, 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस विथ ए। तो दैट मीन्स क्या हो गया हमारे पास कि ये जो सेट है एन और ए की अगर हम बात करें तो ये दोनों सेट्स आपस में क्या हो गए, इक्विवेलेंट सेट्स हो गए, और 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस भी हो गई, इक्विवेलेंट सेट्स भी हो गए, और ये क्या बन गया, एक ए क्या बन गया, ए इज काउंटेबल। यही चीज़ प्रूफ करनी थी। ए एक इनफाइनाइट सबसेट है और ए काउंटेबल है, ये हमारा मेन टॉपिक था, ये हमने प्रूफ कर दिया। हम इसको बोल देंगे हैंस प्रूफ्ड। ये हमारी थ्योरम प्रूफ हो गई यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझाया हुआ अच्छी तरह से समझ आ गया है। आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको समझ आई है तो। अगर नहीं समझ आई है, जो भी प्रॉब्लम जहाँ पे भी आई है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जितने कमेंट्स करेंगे उतनी मैं आपको हेल्प करूँगी, आपके कमेंट्स का आपको रिप्लाई मिलेगा। और अगर उसके लिए कुछ स्पेशल वीडियो की नीड होगी तो मैं आपको उसके लिए स्पेशल वीडियो भी प्रोवाइड करवा सकती हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।